अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के रेलिवेंट कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनके करने या ना करने से हो सकता है आप वेटिंग लिस्ट में से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में से रिजेक्टेड या वेटिंग में आ जाएं। इसके अलावा सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट के हवाले से या फिर करेक्शन के रेलिवेंट स्टूडेंट्स के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपका लैपटॉप ज़ाया ना हो। तफसीलात जानने से पहले आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, इंटर्नशिप्स और इनके साथ साथ लैपटॉप स्कीम, ई बाइक स्कीम और बाकी एजुकेशनल अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों की ऑथेंटिक अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। हमने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर तकरीबन 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज की मेरिट लिस्ट शेयर की हुई हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज की तरफ से सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, तो वो भी इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें रिसीव होंगी हम अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको उसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। अब इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि फाइनल लिस्ट कब आएगी। तो देखें, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग कुछ यूनिवर्सिटी ने सेकंड लिस्ट जारी कर दी है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है वो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के पोर्टल पे अपलोड होगी और उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो तकरीबन 8 या 9 जुलाई है। जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में से डाटा चेक करके वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का डाटा प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। हम अभी ये भी देखेंगे किस तरह से कुछ स्टूडेंट्स जो सिलेक्टेड हैं वो वेटिंग में चले जाएंगे और जो वेटिंग में हैं वो सिलेक्टेड में चले जाएंगे और आपने क्या करना है इस दौरान। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं जो कि काफी स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा, और वो क्वेश्चन इस तरह का है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी सीजीपीए ज्यादा है और हमसे कम सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरिट सिस्टम के हवाले से है कि मेरिट किस तरह से कैलकुलेट हुए, किस यूनिवर्सिटी को कितने लैपटॉप्स मिलेंगे और सेम यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट या डिग्री के स्टूडेंट ज्यादा और दूसरे के कम क्यों सिलेक्ट हुए हैं। तो देखें, ये जो आपका क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मेरी सीजीपीए 3.9 है और मेरी ही यूनिवर्सिटी के अंदर 3.7 या 3.8 वाले स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं और मैं वेटिंग में हूँ। तो आपकी इस कंफ्यूजन की वजह ये मेरिट सिस्टम है जो कि अभी आपने अच्छी तरह से नहीं समझा हुआ। मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर 30,000 स्टूडेंट हैं, इसी तरह से कोई और यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 10,000 स्टूडेंट है। तो अब सिंपल सी बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है लैपटॉप्स की, डिवीजन है, वो उसी हिसाब से होनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर 20,000 लैपटॉप देने हैं तो 10,000 स्टूडेंट्स वाली यूनिवर्सिटी में भी 10,000 मिले और जो 30,000 स्टूडेंट्स वाली है उसके अंदर भी 10,000 ही मिले। अब इससे आगे आ जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और डिग्रीज पे। तो इसी तरह से सेम यूनिवर्सिटी के अंदर जो मुख्तलिफ डिग्रीज हैं उनके अंदर भी लैपटॉप्स की डिवीजन इसी तरह से की गई है, जिसमें सीजीपीए के साथ साथ स्टूडेंट्स की तादाद भी देखी गई है और उस हिसाब से डिवीजन की गई है। मिसाल के तौर पे आपकी डिग्री के अंदर 500 स्टूडेंट्स हैं और आप ही की यूनिवर्सिटी के अंदर किसी और डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 50 स्टूडेंट्स हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी डिग्री में भी 50 लैपटॉप दिए जाएं और उस डिग्री में भी 50 लैपटॉप दिए जाएं जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ 50 हैं। अब यहाँ पे आती है सीजीपीए वाली बात। इसी एग्जाम्पल को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं सीजीपीए वाले में भी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डिग्री जिसके अंदर 500 स्टूडेंट्स हैं उसके हिस्से में 40 लैपटॉप आते हैं। जिस डिग्री के अंदर सिर्फ 50 स्टूडेंट्स हैं उसके हिस्से में 10 लैपटॉप आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो अब जो सिलेक्शन होगी मेरिट के हिसाब से वो आपकी डिग्री के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपका कंपैरिजन होगा कि कौन से ऐसे 50 स्टूडेंट हैं जिनकी मैक्सिमम सीजीपीए है। अब इधर ये भी हो सकता है कि आपकी डिग्री के अंदर जो पहला स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है, जिसका वेटिंग में पहला नंबर है, उसकी सीजीपीए दूसरे डिपार्टमेंट जिसके अंदर सिर्फ 10 लैपटॉप मिलने हैं उसका जो पहला स्टूडेंट सिलेक्टेड है उससे ज्यादा हो। तो ये थी आपकी सारी कंफ्यूजन जिसकी वजह से आपको लगता था कि कुछ स्टूडेंट्स जिनकी सीजीपीए आपसे कम है वो सिलेक्टेड हैं और आप सिलेक्टेड नहीं हैं। अच्छा, अभी इसकी एक दूसरी वजह भी देख लेते हैं जिसका ताल्लुक उसी बात से है जो हमने पहले की कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं और अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आप वेटिंग लिस्ट में भी आ सकते हैं। तो उसकी रीजन ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की हुई हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जिनमें से सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मिस्टेक जो है वो डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट या डिग्री, गलत डिग्री चूज की हुई है, गलत डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया हुआ है और आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन के अंदर जो सबसे बड़ा रोल है वो सीजीपीए का है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीजीपीए गलत मेंशन की हुई है, या तो उन्होंने सीजीपीए की जगह पे जीपीए मेंशन कर दी है और या फिर उन्होंने अपनी सीजीपीए एग्जैक्ट मेंशन नहीं की, वो इंक्रीज करके मेंशन की हुई है। तो पहले हम डिपार्टमेंट या डिग्री को देख लेते हैं। उसके लिए हम सेम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी हमने पहले डिस्कस की है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर 500 में से 50 स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं और दूसरे के अंदर 50 में से 10 सिलेक्ट हुए हैं। तो अब ये चीज भी पॉसिबल है कि आपने मिलता जुलता कोई और डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया हो और उस डिपार्टमेंट के अंदर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका मेरिट हाई हो,
और आपके अपने डिपार्टमेंट के अंदर वो मेरिट लो हो। तो अब गलत डिपार्टमेंट चूज करने की वजह से आप दोनों तरफ से गए। आपका अपने डिपार्टमेंट के मेरिट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट हो रहे थे, लेकिन आपने बाय मिस्टेक कोई और डिपार्टमेंट चूज किया हुआ था जिसके अंदर ज्यादा मेरिट था, तो आपका नेम वहां पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो अब आ जाते हैं सीजीपीए और जीपीए वाली बात पे। तो सेम उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। जो 50 स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं आपकी डिग्री के अंदर, ये एक एग्जाम्पल जो हम पीछे जिसकी बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि उन 50 में से 5 या 10 स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने सीजीपीए गलत लिखी हो, या फिर अपने सीजीपीए की जगह पे उन्होंने अपना जीपीए लिख दिया हो। अब इस जगह से 0.001 से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यहाँ पे आपकी एक और कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं, और वो ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं दोनों का सेम सीजीपीए है, लेकिन वो सिलेक्टेड है और मैं वेटिंग में हूँ। इसकी रीजन क्या है? तो देखिए, जो मेरिट कैलकुलेशन है ना, उसके अंदर पॉइंट से भी फर्क पड़ता है। लाइक 0.0001 से भी हो सकता है कि आपका फर्क पड़ा हो। आपके जो एग्जैक्टली जो कैलकुलेशन के अंदर मार्क्स हैं या बैकएंड पे जो कैलकुलेशन हुई है उसके हिसाब से कुछ पॉइंट्स का फर्क हो, और जो स्टूडेंट आपसे ऊपर है उसके कुछ पॉइंट्स ज्यादा हों। अब लिस्ट के अंदर डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट शो किए हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि इन 2 के बाद जो डिजिट्स हैं टोटल मार्क्स या आपके जो क्वालिटी पॉइंट्स से उनमें फर्क हो, तो इसकी ये वजह हो सकती है। अच्छा, तो वापस उसी बात पे चलते हैं कि सीजीपीए जीपीए गलत एंटर किया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स ने। वो इस तरह से सोल्व होगा, जैसे हमने आपको पहले बताया कि एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, और फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी अपलोड करें। तो उनके अंदर ये सारी चीजें जो है सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के जो फोकल पर्सन हैं वो डाटे को वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि किसने सीजीपीए गलत लिखा हुआ है या डिपार्टमेंट गलत चूज किया हुआ है, तो वो इसकी करेक्शन करेंगे। अब जरा मेन पार्ट की तरफ आ जाते हैं। जो हमने आपको बताया कि आप वेटिंग में से सिलेक्टेड में जा सकते हैं और सिलेक्टेड में से वेटिंग में भी आ सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है और वो आप कब तक कर सकते हैं, उसकी डेडलाइन क्या है करेक्शन की या कंप्लेंट्स की। तो वो यही चीज़ है कि अगर आपने डिपार्टमेंट गलत सेलेक्ट किया हुआ है, या आपने सीजीपीए या जीपीए गलत मेंशन किया हुआ है, या फिर ऐसा है कि आपकी क्लास या आपकी डिग्री के अंदर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सीजीपीए गलत मेंशन किया हुआ है, या फिर वो किसी और डिग्री के हैं लेकिन उन्होंने आपकी डिग्री चूज की है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप अपने फोकल पर्सन के पास जाएंगे, तो आप फोकल पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली आप ये डाटा चेक करें, और जो स्टूडेंट्स रॉन्ग डिपार्टमेंट या फिर गलत सीजीपीए की वजह से सिलेक्टेड हैं उनका मेरिट एग्जैक्टली कैलकुलेट करके उनको वेटिंग लिस्ट में या फिर उनको उसके हिसाब से जहां पे वो फिट आते हैं उनको वहां पे रखा जाए, और जो वेटिंग वाले हैं इस तरह से वो ऊपर आ जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल देखी थी कि कोई स्टूडेंट था, उसने सीजीपीए की जगह पे जीपीए मेंशन किया हुआ था। उसका सीजीपीए कम था और जीपीए ज्यादा था। वो जीपीए की वजह से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में था, और इसी तरह से जो वेटिंग में थे हो सकता है कि उनका सीजीपीए उससे ज्यादा हो। तो ये सारी चीजें इस तरह की हैं, इनको आपने जरूर सोल्व करना है। चेक करके आपने मेरिट लिस्ट के अंदर देखना है कि आपकी क्लास या आपकी डिग्री के अंदर कोई ऐसे स्टूडेंट्स तो नहीं है जिन्होंने फेक इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन दे के अपनी सिलेक्शन करवाई हुई है। अब ये जो करेक्शन और कंप्लेंट्स हैं इनकी डेडलाइन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने डिफरेंट दी हुई है, जिसमें से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने इसकी डेडलाइन 4 जुलाई 2025 रखी है, और कुछ ने 2 जुलाई रखी थी, वो गुजर चुकी है, आज 3 जुलाई है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने 3 रखी हुई है। तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी सारा डाटा चेक करें, अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिग्री, डिपार्टमेंट, सीजीपी और अपना स्टेटस जरूर चेक करें कि आप सिलेक्टेड हैं, वेटिंग में हैं, और एग्जैक्टली आपका मेरिट कितना बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं और आपसे ऊपर कोई ऐसा स्टूडेंट सिलेक्टेड है जिसकी सीजीपी आपसे कम है, तो आप जाके अपने फोकल पर्सन को रिपोर्ट कीजिए। डेडलाइन से पहले पहले जो भी आपकी यूनिवर्सिटी ने डेडलाइन दी हुई है 2, 3 या 4 जुलाई, उससे पहले पहले जाके आप इसे सोल्व करवाइए। अगर आप कंटिन्यूसली ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि जो स्टूडेंट्स वीडियो कंप्लीट नहीं देखते या दरमियान में से स्किप करते हैं वो अपना नुकसान किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो ये है कि जो स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं और वो स्टूडेंट फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद भी अगर वेटिंग लिस्ट में रहते हैं तो वो किस तरह से सिलेक्टेड होंगे या नेक्स्ट फेज में उनका क्या होगा, इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं। कि हर फेज के अंदर जो कहा जाता है कि जो स्टूडेंट्स वेटिंग में है उनको नेक्स्ट टाइम मिलेगा, हिसाब कुछ इस तरह से है। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम का जो इससे पिछला फेज आया था, यहाँ पे भी सेम उसी एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस की है कि 500 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए जिनका हाईएस्ट मेरिट था या जिनके मैक्सिमम सीजीपीए थे। अब जब नेक्स्ट फेज आएगा तो आप खुद सोचें कि उसके अंदर जिन स्टूडेंट्स को पहले लैपटॉप मिल चुका है इस दफ़ा या इससे पिछली दफ़ा, वो तो सिलेक्ट नहीं होंगे ना उसमें। तो जो स्टूडेंट्स वेटिंग में थे उनके मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट फेज के अंदर सिलेक्ट हो जाएं।
अगर वो अपना CGPA मेंटेन करके रखते हैं तो नेक्स्ट फेज में मैक्सिमम चांसेस हैं उनके सिलेक्शन के, क्योंकि उनसे ज़्यादा CGPA वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो अब आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि जो स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में हैं वो इस फेज़ के अंदर किस तरह से सिलेक्टेड में आ सकते हैं और नेक्स्ट फेज़ के अंदर उनके कितने चांसेस हैं सिलेक्शन के। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हम आंसर कर रहे हैं ना, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियोस के नीचे पूछे थे। तो आपका जो भी क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूजन होती है या आप कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर मेंशन किया करें। अब ज़रा PM लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो इसके रेलिवेंट कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मौजूद नहीं है हमारे पास अभी, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये अगले 2 माह के बाद जो है ना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह स्टार्ट होगी और अगले कुछ दिन के अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डेट जो है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि ये सारा एक लंबा प्रोसेस होना है। उसके बाद ये चीज़ भी अहम है कि अभी तो समर चल रहा है, तो लैपटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन के जो मैक्सिमम चांसेस हैं वो कहीं अगस्त के आखिर से लेके सितंबर के दरमियान या सितंबर के बाद तक हैं, यानी कि तकरीबन 1.5-2 माह के बाद कम अज़ कम। और ये जस्ट एक अंदाज़ा है, बाकी एग्जैक्टली जो भी इन्फॉर्मेशन इसके रेलिवेंट आएगी वो हम आपको इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर उसके बारे में अपडेट करेंगे या फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हमने आपको ये भी बता दिया कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब आनी है और आपने उसे चेक कहाँ पे करना है। आपको ये भी बता दिया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर चुकी हैं और वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो आप लोगों को कन्फ्यूजन थी कि कुछ स्टूडेंट्स जिनका CGPA कम है वो हमसे ऊपर क्यों हैं, वो सिलेक्टेड क्यों हैं और हम सिलेक्टेड नहीं हैं, और एक डिग्री के अंदर ज़्यादा लैपटॉप क्यों दिए गए हैं, एक के अंदर कम क्यों दिए गए हैं। और आपको ये भी बता दिया कि आप वेटिंग स्टूडेंट्स में से सिलेक्टेड में किस तरह से आ सकते हैं और सिलेक्टेड वाले वेटिंग में कैसे जाएंगे, और आपने इस चीज़ को सोल्व कैसे करना है और इसकी डेडलाइन क्या है ये भी आपको पता चल गया होगा। और नेक्स्ट फेज़ के हवाले से भी आपको पता चल गया होगा। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमारे पास जो अपडेट थी वो भी आपको दे दी है कि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कब होंगे। और जो बात हमने शुरू में की थी या आपने थंबनेल के ऊपर देखी कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल नहीं देखते, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करवाते, तो आप अपना लैपटॉप किस तरह से ज़ाया कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्टेड में हैं आप वेटिंग में जा सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं, वेटिंग में से सिलेक्टेड में आ सकते हैं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि वीडियो किस तरह की थी, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। और वैसे हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, इंटर्नशिप्स, ई बाइक स्कीम, लैपटॉप स्कीम, मुख्तलिफ गवर्नमेंट की स्कीम्स, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, फ्री और पेड कोर्सेज, कौन से कोर्सेज बेस्ट हैं, फ्री कोर्सेज को किस तरह से अवेल करना है, अप्लाई कैसे करना है, अपना कैरियर कैसे बनाना है। इसके साथ साथ हम ये भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि एज अ स्टूडेंट आप किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग या फिर फिजिकली कोई जॉब कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के रेलिवेंट कुछ वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं, वो आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। नेक्स्ट भी हम इंशाल्लाह मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन और बेनिफिशियल कंटेंट आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ रेगुलर अपडेट्स होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स वगैरह होती हैं, तो उनके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई जा सकती और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल कि सारी की सारी को कवर करना मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना कर सकें उतना ज़रूर करें और आप और स्टूडेंट्स को ऑथेंटिक अपडेट्स प्रोवाइड करके ये आसानी पैदा करें कि वो ईजिली किसी भी अपॉर्चुनिटी को विन कर सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आपने उसे भी फॉलो कर लेना है। मज़ीद ये एक आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को आखिर तक देखा करें। अगर आपने आज वाली वीडियो एंड तक देखी है तो आपको पता चला होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है वीडियो को आखिर तक देखना और दरमियान में से स्किप ना करना, और कौन सा नुकसान हो सकता है इस तरह से कि आप दरमियान में से वीडियो स्किप करते हैं। और एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसे आगे ज़रूर शेयर किया करें। कोई भी वीडियो या कोई भी अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कोशिश किया करें कि पहले तो उसे खुद समझें, अच्छे तरीके से देखें उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, उसे इग्नोर ना किया करें बल्कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी उससे फ़ायदा पहुंचे। तो भी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के हवाले से जो भी कोई लिस्ट आएगी या फिर ई बाइक स्कीम के रेलिवेंट कुछ अपडेट्स आने वाली हैं, हम आपको उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। आपने बस हमारे साथ कनेक्टेड रहना है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और यूट्यूब चैनल के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर किसी और टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।